राजा शोभराम अपने समय के सबसे बलवान और महाशक्तिशाली राजा माना जाता है। जितना ही वो वीर था, उतना ही बड़ा दयालु भी। वो अपनी प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखता था। किसी ने ठीक ही कहा है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है, और राजा प्रजा का प्रभाव ही देश पर पड़ता है। शोभराम का देश इसीलिए सबसे अधिक धनवान माना जाता था कि आसपास के सारे देश राजा शोभराम से डरते थे। यही कारण था कि शोभ देश पर किसी ने हमला करने की कभी भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस बात को सब जानते थे कि शोभराम जैसे स्वयं महान है, उनकी प्रजा भी उनसे कम नहीं। यदि किसी ने उस देश पर आक्रमण करने की कभी भूल भी की तो पूरे देश की प्रजा अपने राजा व देश के लिए जान देने हेतु तैयार रहती थी। इसीलिए राजा जी हर वक्त निश्चित रहते थे। बेकार बैठे बैठे जब ऊब जाते तो तलवार अभ्यास के लिए जंगल में चले जाते। जब तलवारबाजी से उनका मन ऊब जाता तो शतरंज में जम जाते। शतरंज से मन भर गया तो मनोरंजन की महफिल सज जाती। एक बार राजा शोभराम बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे तो उन्हें अपने बारे में यह विचार आया कि क्या मैं वास्तव में ही एक दयालु व बहादुर राजा हूँ। लेकिन ये सब तो मुंहदेखी बातें हैं। भला राजा के मुंह पर बुराई करने की हिम्मत किसमें है। मगर इन सब बातों का निर्णय अब कौन करेगा। राजा के मन पर यही बात बोझ बनी हुई थी। उनका मन पूरी तरह उलझ चुका था। इस पर चिंता बढ़ती ही जा रही थी। राजा हो या कोई भी बड़ा आदमी, जब एक बार उसके दिल पर ऐसा कोई भूत सवार हो जाए तो उनके दिल की बेचैनी स्वयं ही बढ़ने लगती है। राजा ने सोचा, मेरा निर्णय करना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं रह जाती। आखिर राजा ने स्वतंत्र होकर यह निर्णय लिया कि कल सुबह खुले दरबार में अपने मंत्रियों व सेनापति को बुलाकर उनसे यह पूछा जाएगा कि क्या वास्तव में ही हम महान हैं, क्या हम में कोई बुराई नहीं है। अगले दिन खुले दरबार का प्रबंध करके राजा ने सर्वप्रथम अपने महामंत्री, राजपुरोहित और सेनापति को बुलाकर पूछा। सबसे पहले नंबर पर आने वाले राजपुरोहित पंडित गंगाधर थे। उन्होंने राजा के प्रश्न को बड़े ध्यान से सुना तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए कि राजा की अच्छाई करे या प्रशंसा तो राजा इसे खुशामदी कहेंगे, चापलूसी कहेंगे। बुराई करते हैं तो राजा के मन में नफरत पैदा होगी। राजपुरोहित बोले, महाराज, मेरे विचार में तो आप में कोई दोष नहीं है। आप महान शासक और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जिस राज्य के राजा का सम्मान खुद प्रजा करती हो तो ऐसे राजा की बुराई कौन करेगा। सच तो यह है कि महाराज, आप बड़े बलवान और विशाल हृदय के स्वामी हैं। राजपुरोहित के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत खुश हुए। फिर उसने अपने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आपका हमारे बारे में क्या विचार है। क्या हम वास्तव में ही अच्छे हैं या यह मुंहदेखी बातें हैं। नहीं महाराज, वास्तव में ही आप एक महान राजा और दयालु व्यक्ति हैं। आपके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसे राजा को कौन बुरा कह सकता है। ठीक है, आप अपने स्थान पर बैठें। महामंत्री के पश्चात सेनापति को बुलाया गया। उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। सेनापति ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आप बहादुर भी हैं और शूरवीर भी। इसके साथ ही आप अपनी प्रजा का भी पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे राजा की भला बुराई कौन कर सकता है। सेनापति के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर राजा शोभराम और भी अधिक प्रसन्न हुए। अब उनके मन को सुख शांति मिली थी। खुले दरबार में भी उसकी प्रशंसा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। राजा के मन में एकांत में एक और विचार आया कि उसके विषय में जो भी निर्णय किया गया है वो तो उसके अपने ही आदमियों का है। अपने लोगों में यह हिम्मत ही कहाँ है जो अपने स्वामी के विरुद्ध बोल सकें। असली निर्णय तो प्रजा ही दे सकती है। यदि उसे अपने विषय में सत्य जानना है तो प्रजा से जानना होगा। इस विचार के आते ही राजा ने सारे देश में इस बात की घोषणा कर दी कि राजा शोभराम अपनी प्रजा का दरबार लगवाने जा रहे हैं। जो भी चाहे इस दरबार में भाग ले सकता है। राजा का जनता दरबार लगा। देश के कोने कोने से लोग इसमें भाग लेने के लिए आए। राजा ने जनता के स्वागत में कहा, मेरे प्यारे नागरिकों, आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं अपने किसी भी दोष के विषय में जान सकूं, क्योंकि मैं भी तो आप जैसा ही एक इंसान हूं। कोई भूल यदि मुझसे हुई हो उसके बारे में आप लोग निसंकोच होकर कहें। नहीं महाराज, आप में ऐसा कोई दोष नहीं है। आपने तो अपना ध्यान बाद में रखा, वो जनता का पहले। आपको बुरा कौन कह सकता है। प्रजा से भी उसे अपनी अच्छाई का प्रमाण मिल चुका था। राजा ने अपनी प्रजा का बड़ा धन्यवाद करते हुए उन लोगों को विदा कर दिया। अब राजा शोभराम को यह तो पता चल गया था कि जनता और दरबारी उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर यह सब कुछ तो उन्होंने राजा बनकर ही तो जाना है। नहीं, यह सच नहीं है। उसकी आत्मा ने अंदर से जवाब दिया, तो सच क्या है यह तो तभी पता चल सकता है जब वह राजा ना हो। इस विचार के आते ही राजा ने शाही वस्त्र उतारकर फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, सिर पर पगड़ी बांध ली और रात के अंधेर में दूर निकल गए। हर गांव से गुजरते समय वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते, वहां के लोगों से थोड़ी देर तक बातें करते, फिर आगे निकल जाते। हर गांव के लोग एक ही बात करते थे, हमारे राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, वे धरती पर भगवान हैं। हर गांव की जनता ने उसे न जानते हुए भी बड़ा सम्मान दिया है।
उसके रथ के आगे जुड़े घोड़ों को चारा और उसे खाना खिलाया। सच्चा प्रेम तो इन गांव वासियों में ही मिलता है। चलते चलते राजा का रथ एक पुल के करीब पहुंच गया। राज्य का यह विधान था कि जब भी सामने कोई बड़ा आदमी आ रहा हो है तो छोटे आदमी को रास्ता छोड़ना पड़ता था। पुल के दूसरी ओर से एक राजा का रथ आ रहा था। उस रथ के आगे बैठे कोचवाने ने जोर से कहा, देखो भाई रथ वाले, हमारे राजा श्री भीम सिंह काशी के महान और वीर शासक हैं। इनके लिए रास्ता छोड़ दो। यदि आपके स्वामी राजा हैं तो हम महाराज हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए रास्ता छोड़ना आपका धर्म है। आप कहाँ के राजा हैं? राजा शोभराम, हम शोभ देश के राजा हैं। मगर शक्ल और वेशभूषा से तो आप राजा नहीं लगते। राजा अपने बारे में जनता की राय जानने के लिए वेश बदल कर निकले हैं, तब ही उन्हें अपने राज्य की सच्ची खबर मिलती है। आपकी बात को यदि हम मान लेते हैं तो भी बड़ा वही माना जाता है जिसकी बुद्धि बड़ी हो। महाराज शोभराम, यदि आप अपने आप को बड़ा मानते हैं तो अपने गुणों के बारे में बताओ, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आप महान हैं। सुनो महाराज, मैं बुराई का बदला बुराई से और भलाई का बदला भलाई से देता हूँ। राजा शोभराम ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, यदि आप में यही गुण है तो काशी राज्य में इससे बड़ा दोष कोई नहीं माना जाता। इस दोष को बड़ा अपराध कहते हैं। क्या कह रहे हो काशी नरेश? आप होश में तो हैं? क्या आपको नहीं पता कि मेरे देश की सारी जनता व मेरे दरबार में सारे के सारे बड़े ओहदेदार इस बारे में सहमत हैं कि राजा शोभराम में अच्छे राजा होने के सारे गुण मौजूद हैं। राजा शोभराम जी सुनो, मैं बुराई का बदला भी भलाई से देता हूँ। जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं मैं उनका भी भला चाहता हूँ। जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं मैं उनके प्रति हमेशा दयालुता रखता हूँ। जैसे ही राजा शोभराम ने काशी नरेश के मुख से ये शब्द सुने तो उन्हें अपनी भलाई इसी बात में मान ली कि महान वही होता है जो बुराई के बदले में भी भलाई करता है। वास्तव में ही आप महान हैं काशी नरेश। राजा शोभराम ने अपना सिर उसके चरणों में झुकाते हुए कहा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताएं।